हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। आज की इस वीडियो के अंदर हिंदी जो अनिवार्य है कक्षा 12 की, उसको अपन पढ़ने वाले हैं। बहुत अच्छी क्लासेस चल रही है। सेकंड क्लास लेके आया हूँ जिसमें है अपना कविता, हरिवंश राय बच्चन जी की कविता है एक गीत, या फिर आप इसका छोटा सा पार्ट देख सकते हो, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो ये कविता का नाम हो गया। तो ठीक सिमिलरली यही कविता का मेन जो भाव है वो आपको मैं आज समझाने वाला हूँ। तो वीडियो के लेके शुरू से लेके एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है। बिल्कुल भी स्किप आपको नहीं करना है। अब यहाँ पर कविता का जो मेन भाव है वो मैं आपको पहले थोड़ा सा बता दूं। इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है, कवि यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन अपने बारे में लिखते हुए कहता है कि मैं घर कितने जल्दी जाऊं, मुझे इससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मेरे घर में है ना, जो उनके स्वयं के घर में है, उनके स्वयं के घर में उनकी प्रतीक्षा करने वाला कोई नहीं है स्वयं के घर में, ठीक है। तो कवि हरिवंश राय बच्चन कहते हैं ये बात कि मैं अपने घर चाहे जितने ही जल्दी जाऊं तो मेरी प्रतीक्षा तो कौन करेगा। वो अपनी विरह वेदना को प्रकट कर रहे हैं अपनी प्रेमिका के लिए, यानी उनकी पत्नी के लिए, जो कि शायद अब इस जीवन में नहीं थी उनके साथ। तो पूरी पोइम पढ़ेंगे, बहुत मजेदार होने वाली है, इंटरेस्टिंग है। चलते हैं। तो भाई पोइम जो स्टार्ट होती है इनकी वो यहाँ से होती है, और ये मैं साइड कर लेता हूँ। चलो। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ठीक है, ये अपनी पोइम है। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। अब कवि हरिवंश राय बच्चन कहते हैं एक पथिक मानकर किसी व्यक्ति को या स्वयं को कि हो जाए न पथ में रात कहीं। क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हो जाए न पथ में रात कहीं, यानी चलते चलते जो रास्ता है, मार्ग है, उसमें रात ना हो जाए कहीं। मंजिल भी तो है दूर नहीं, और जो मंजिल है वो है दूर नहीं। क्या नहीं है? मंजिल दूर नहीं है। यह सोच थका दिन का पंथी, पंथी का मतलब होता है जो मार्ग पर चल रहे हैं व्यक्ति है या फिर राहगीर, जो भी आप मान सकते हो, भी जल्दी जल्दी चलता है। और वो क्या सोचकर चलता है, इसमें मेन भाव ये है कि जो यहाँ पर जो राहगीर है या फिर कोई व्यक्ति है जो पूरे दिन काम करता है, हारा हुआ है, थका हुआ है, लेकिन फिर भी उनके जो परिवार वालों को याद करता है कि हाँ मेरे प्रियजन आज मुझे मिलेंगे शाम को। तो इस वजह से उसकी जो स्पीड है वो चलने की वो बढ़ जाती है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, और यह मैसेज देते हैं कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है। नेक्स्ट में देखो क्या बताते हैं वो। नेक्स्ट जो उनका पैराग्राफ उन्होंने लिखा है उनमें वो बताते हैं, देख लीजिएगा। हाँ ये रहा, बच्चे प्रत्याशा में होंगे। अब क्या है, जो राहगीर जा रहा है, किसी के पापा जा रहे हैं काम से घर, तो उसके बच्चे क्या है, प्रत्याशा में होंगे, यानी आशा पे आशा कर रहे होंगे, हाँ मेरे पापा आएंगे, ये है वो है। नीड़ों से झांक रहे होंगे। अब ये चिड़िया के लिए है। चिड़ियों के जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, नीड़ों यानी घोंसलों से झांक रहे हैं। यह ध्यान परों के चिड़ियों में भरता कितनी चंचलता। चंचलता का मतलब होता है अस्थिरता, कहने का मतलब तेजी। तो ये सोचकर चिड़िया क्या सोचती है कि हाँ मेरे बच्चे वेट कर रहे होंगे, मेरी देख रहे होंगे, प्रतीक्षा कर रहे होंगे। तो इस वजह से चिड़िया भी तेज उड़ने लगती है। और लास्ट में फिर वही लाइन, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ठीक है, जल्दी जल्दी टाइम जाता है। उसके बाद मुझसे मिलने को कौन विकल। अब थर्ड नंबर पॉइंट में कभी कह रहे हैं मुझसे मिलने को कौन विकल। अब वो एक बार तो राहगीर यानी कोई व्यक्ति, दूसरी बार चिड़िया, और तीसरी बार वह स्वयं को बताते हैं मुझसे मिलने को कौन विकल। विकल का मतलब होता है कौन व्यतीत है, कौन चंचल है। मैं हूं किसके हित चंचल, कि मुझसे तो इस जीवन में मिलने वाला कोई है ही नहीं, मैं किसके लिए तेजी से चलूं। हालांकि कवि को तेजी से चलने की आदत है, पर वो किसके लिए तेजी से चले, क्योंकि उसकी प्रतीक्षा करने वाला तो कोई है ही नहीं। यह प्रश्न स्थिल करता पद को भरता उर में विहिलता है। स्थिल का मतलब होता है रुकावट, और जब कवि ये बात सोचता है मेरी प्रतीक्षा करने वाला कोई नहीं है, तो उसके पैर क्या हो जाते हैं, तेज चलता है पर फिर भी क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं कि मेरी प्रतीक्षा कौन करेगा। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, और इसी से एक मैसेज लास्ट में फिर मिलता है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो ये थी छोटी सी कविता अपनी हरिवंश राय बच्चन की। तो आई हो बहुत ज्यादा अच्छी लगी होगी। पार्ट नंबर 2 था इनका, बहुत ज्यादा तगड़े कवि हैं। और आपको बता दूं आज की जो अमिताभ बच्चन है उनके पापा हैं ये। तो बहुत अच्छी वीडियो थी। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं फिर कभी हिंदी के साथ।